अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगी थ्रू फ्रैंकेनस्टाइन और स्क्रिबर को यूज़ करते हुए। तो आपने देख लेना है कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे और अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी पूरी लिस्टिंग है जो हाँ ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, सारा कंटेंट बन चुका है। अब बारी है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की। तो सबसे पहले हमने अपनी जो कीवर्ड है, अपनी लिस्टिंग का मेन कीवर्ड, इसको हमने कॉपी करना है इस तरह से। और कॉपी करने के बाद हमने amazon.co.uk पर चले जाना है और जाके यहाँ पे हमने अपना मेन कीवर्ड पेस्ट कर देना है इस तरह से। और फर्दर हमने अपनी यहाँ पे एक एक करके प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेना है न्यू टैब्स में, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये मैं ओपन कर रही हूँ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसके टाइटल को उठाना है और हमने वेब एप्लीकेशन पर जाना है फ्रैंकेनस्टाइन में। इसको हमने ओपन कर लेना है यहाँ पर। और ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने अपने एक एक करके ये जो हमारा टाइटल है इसको हमने पेस्ट करना है इस तरह से। और ये एक टाइटल है, इसको हमने पेस्ट कर लेना है। हमने इसमें ब्रांड का नेम ऐड नहीं करना है। इस तरह से एक और कॉपी कर रही हूँ इस तरह से। आप 4-5 टाइटल ले लें और उनको कॉपी कर लें। ये एक और मैंने ले लिया है यहाँ से और ये इस तरह से आपने कॉपी कर लेना है। तो इतने हमारे पास हो चुके हैं, ये इतने इनफ है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसमें से 13 जो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, नंबर्स, लेटर्स, प्रपोजिशन, पंचुएशंस, इन सबको, ब्रांड नेम को, इन सबको हमने रिमूव करना है क्योंकि यही हमारे सर्च टर्म्स बनेंगे। और सर्च टर्म में हमने आपको जो पूरा कंप्लीट, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता दिया है कि सर्च टर्म में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी होती। हमें नंबर्स नहीं रखने होते, मिलीमीटर्स, इंच, यूनिट्स नहीं रखने होते, हमें ब्रांड नेम नहीं रखना होता, प्रपोजिशन नहीं रखनी होती, पंचुएशंस नहीं रखनी होती। तो ये सब चीज़ें हमें मेक श्योर करनी है और हमें नहीं रखनी है। इस तरह से नंबर सारे मैं हटा रही हूँ। आप लोगों ने भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। और रिपीटेडली वर्ड आपके सर्च टर्म में नहीं होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पर रिपीट हो रहा होगा तो हम वो हटा देंगे इस तरह से। ये जैसे मैं पंचुएशंस, ये सब प्रपोजिशन रिमूव कर रही हूँ, आप लोगों ने भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है इस तरह से। और इसमें से अब देख लीजिए कि रिपीटेडली जो वर्ड आ रहे हैं उनको भी आपने रिमूव कर देना है। अभी देख लेते हैं इसमें कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, उनको भी हम रिमूव कर देते हैं। इस तरह से देख लें, ये भी हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया है। तो आपने इन सारे रूल्स को अपने माइंड में रखना है और फिर आपने
अपना करना है। देन अब मैं प्रोसेस कर रही हूँ। तो प्रोसेस करने पे ये देखिए मेरे पास रिज़ल्ट आए हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं उनको भी मैं हटा रही हूँ, इस तरह से करके आपने रिमूव करने हैं जो रिपीट हो रहे हैं या जो आपको अननेसेसरी लग रहे हैं जो आपके, तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने वर्ड्स को। लिमिट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। 250 करैक्टर लिमिट्स है। इस तरह से मैं ये कर रही हूँ। फिर हमने यहाँ से अपना टाइटल भी ऐड करना है, जो कि मैंने नहीं किया था ऐड, और अब मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपना टाइटल ऐड कर देती हूँ, और जो यहाँ पर नंबर्स थे या पंक्चुएशंस थी या प्रपोजिशन थी उनको रिमूव कर रही हूँ। और अगर रिपीटेडली रिपीट होगा वर्ड तो उसको भी रिमूव कर दूँगी मैं। अब इसको प्रोसेस कर लेते हैं ताकि ये भी हमारा यहाँ पर ऐड हो जाए। तो इस तरह से ऐड कर लेते हैं। फर्दर यहाँ पर देख लें, ये अननेसेसरी मुझे लग रहा है, हमारे इस टाइटल से रेलेवेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है। आपने अपने टाइटल को लाजमी समझना है, अपने प्रोडक्ट को देखते हुए टाइटल बनाना है, और टाइटल को देखते हुए ही आपने एनालाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें आपके सर्च टर्म में आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड रेलिवेंट हैं, वो आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। ये हमारे सर्च टर्म्स बन चुके हैं। अब हम स्क्रिबर में मूव होंगे और फिर इस तरह से हमारे पास स्क्रिबर में ये सब आ चुके हैं, ये सारे कीवर्ड्स। अब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अपने सर्च टर्म बन चुके हैं, और यहाँ टाइटल एक एक करके हमने सब पेस्ट कर देना है। इस तरह से सबसे पहले मैं टाइटल करूँगी। तो आप देखें रेड जो शो हो रहा है, इट मीन्स ये हमारे कीवर्ड्स हैं। फिर बुलेट पॉइंट्स को भी हम ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। आपने मेक श्योर करना है कि आपके बुलेट पॉइंट और टाइटल में जो भी कीवर्ड्स हैं वो लाजमी हों। इसी तरीके से ही आपकी जो लिस्ट है वो ऑप्टिमाइज्ड होगी। जैसे यहाँ पे सेकंड, इसमें भी देखें हमारा सही ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। कीवर्ड्स हमारे सर्च टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड हैं। इस तरह से यहाँ पे तीसरा, इसमें भी इंक्लूड है। फिर हम फोर्थ ऐड करते हैं, और फिर इसके बाद ये फिफ्थ बुलेट पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम सर्च टर्म यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ये सारे कुछ इस तरह से। तो ये देख लें जहाँ पर विद और फॉर है ये हमने डिलीट कर देना है, और ये हमारे सर्च टर्म बन चुके हैं। 250 236 हमारे पास टोटल बन रहे हैं। 255 हमारे 250 हमारे पास टोटल लिमिट है। तो इस तरह से हमारी लिस्ट फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड हो चुकी है। आप देख सकते हैं अपने सामने टाइटल, बुलेट्स पॉइंट सब में आपका कीवर्ड लाजमी आ रहा है, रेड हुआ है। आपके सर्च टर्म भी बन चुके हैं।
तो इस तरह से आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ईजीली बाय यूजिंग फ्रैंकनस्टाइन और स्क्रिबल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।